आप ये तो अच्छे से जानते ही है कि एक क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा टॉपर बनता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सभी के पास इक्वल होती है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, टीचर भी सेम है और स्टडी मटेरियल भी सभी को सेम ही मिलता है। लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट सिर्फ एक ही बच्चा टॉपर बन पाता है। आखिरकार क्यों, कैसे, क्या चीजों को वो बच्चा फॉलो करता है जिसकी वजह से उसकी जो रैंक है वो टॉप ऑफ द पोजीशन आ पाती है। आइए जानते हैं उसी चीज के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, जो टॉपर्स के द्वारा बनाए गए नोट्स होते हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं, ताकि आप इन चीजों को फॉलो करके अपनी स्टडी को एक नेक्स्ट लेवल की कर सको और जो रिजल्ट आप चाह रहे हो बिल्कुल आपके फेवर में वो रिजल्ट आपको मिल सके। नंबर 1, मेक नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चा स्टैंडर्ड लैंग्वेज को यूज ना करके अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाए। इससे ये होगा कि फ्यूचर में जब वो चीजों को रिकॉल कर रहा होगा यानी कि रिवाइज कर रहा होगा तो उसी के द्वारा जो बनाए गए जो नोट्स है वो उसको जल्दी से क्विक तरीके से रिकैप हो सके, ताकि वो अपनी स्टडी में इतना सभी कंफ्यूज ना हो सके। सेकंड, यूज एटलीस्ट 2 कलर पेन। देखिए जब भी आप अपने नोट्स बनाओ ना, कोई सिंगल पेन के साथ मत बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ना आगे चल के ना वही चीजें आपको एक पहाड़ सी लगने लग जाएगी कि इतना सारा मैंने खुद के नोट्स बनाए, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने किन किन चीजों को मेन रखा है और किन किन चीजों को नॉर्मली लिखा था। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भैया ये इंपॉर्टेंट है तो आप कोई दूसरे पेन का यूज कर सकते हो। तो मैंने कम से कम 2 बताया, लेकिन आप इससे भी ज्यादा रख सकते हो। थर्ड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इंक्लूड एवरीथिंग। बच्चे क्या करते हैं गलती कि जब वो नोट्स बनाने बैठते हैं तो सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लेते हैं और वो इतना सारा हो जाता है कि बच्चे को खुद ही इतनी परेशानी होने लग जाती है कि यार मैं ये सारा ही लिख रहा हूं, तो एक तरीके से मैं नोट्स कम कॉपी ज्यादा कर रहा हूं। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को लिखना है, कुछ चीजें ईजी होती है जिसे हम माइंड में अच्छे से याद रख सकते हो, तो सारा लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ, जब आप नोट्स बनाओ तो डायग्राम, ग्राफ, फ्लो चार्ट, सिंबल्स इनका यूज ज्यादा करो। और फ्लो चार्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप एक नजर में भी ना अपने लेसन को फ्लो चार्ट के थ्रू अच्छे से समझ सकते हो। तो जितना ज्यादा आप इनका यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रेजेंटेशन भी बेस्ट होगी और क्लैरिटी भी रहेगी कि आपने नेक्स्ट लेवल के नोट्स बना रखे हैं। फिफ्थ, बी अलर्ट इन द क्लास। देखिए जब भी आपकी टीचर आपको जो पढ़ा रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है जिन्हें टॉपर राइट डाउन जरूर कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे ऐसे कि जो गॉसिप में इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं कि वो जो मेन पार्ट है वो स्किप हो जाता है। तो इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है ताकि आप अपने नोट्स जो है वो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेक्स्ट लेवल के बना सको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज शॉर्ट फॉर्म एंड कीवर्ड्स। देखिए नोट्स के अंदर जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जिसे आप एब्रिविएशन भी कहते हो, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो और अपने आप को चैलेंज करो कि आप जो भी सेंटेंस का वहां पे यूज कर रहे हो कि आपको वो आगे चल के याद रहे, क्योंकि वो आप ही के द्वारा बनाई गई शॉर्ट फॉर्म है, तो जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे। और इसके अलावा आप कीवर्ड्स को हाईलाइट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो नोट्स को और अच्छे से समझने में काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे और लास्ट में देखोगे कि जो आप नोट्स बना रहे हो वो कितने बेस्ट तरीके से बन रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों आपको एग्जाम टाइम में एक तो डर नहीं रहेगा और ऊपर से आपका सिलेबस भी टाइम से पहले ही कवर अप होता चलेगा। और सबसे बड़ा जो डर रहता है बच्चों का कि जो चीजें वो पढ़ते हैं लेकिन आगे चल के भूल जाते हैं, लेकिन जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो डेफिनेटली बच्चों आप अपनी पढ़ाई को कभी नहीं भूल पाओगे। यकीन नहीं तो ट्राई जरूर कर लेना। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।